जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस वोकेबलरी सेशन में। उम्मीद करता हूं सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अपना सेशन स्टार्ट करता हूं। एक थंब अप चाहिए, राइट वाइज सब चलिए, ठीक है जी। ओके, आज हम पढ़ने वाले मेरे भाई सिनोनियम्स। सिनोनियम्स क्या होते हैं? सिनोनियम्स क्या होते हैं? समानार्थी शब्द आपने पढ़े होंगे हिंदी में। समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ये वाले आपने पढ़े होंगे हिंदी में। उन्हीं को इंग्लिश में सिनोनियम्स बोल देते हैं। उन्हीं को हिंदी इंग्लिश में सिनोनियम्स बोल देते हैं। आज मैंने लिए हैं एसएससी ने जो बार बार पूछे हैं, वो वर्ड जो एसएससी ने बार बार पूछे हैं, बार बार पूछे हैं, सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्ड है एसएससी के। ठीक है जी, आ जाता हूं मैं। पहला मेरा वर्ड है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है मेरे भाई दुख, पीड़ा। दुख, पीड़ा। इसके जो सिनोनियम्स हो जाते हैं बहुत सारे, उनमें एक है मिजरी है, एगोनी है, सौरो है, डिस्ट्रेस है। ठीक है जी, याद करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। ये मतलब मैंने वो लिए हैं जो इस वर्ड के, जैसे एक शब्द के एक से अधिक समानार्थी हो सकते हैं ना। जैसे कि आपको पता होगा, आकाश को गगन बोला जाता है, और भी बहुत सारे वर्ड बोले जाते हैं। जैसे कि हमको याद है, जल को तोय, नीर, पानी बोला जाता था। जल के तीन शब्द हो सकते हैं अलग अलग। जल के सिनोनियम तीन, चार, पांच, बहुत सारे हो सकते। आवाज नहीं आ रही? हाँ तो रही है। कभी एंटो कभी साइनो मेरे भाई। फिर अगर मैं एंटो एंटो कराऊंगा कहोगे जी साइनो नहीं करा रहे। कभी सिनोनियम सिनोनियम कराऊंगा जी एंटोनियम नहीं करा रहे। भाई देखो, आपकी वीक में 6 क्लास लगने वाली है। 6 क्लास लगेंगी वोकेबलरी की। तो मैंने जो शेड्यूल बनाया आपका, वो शेड्यूल बनाया, 2 क्लास हो गई आपकी OWS की, 2 क्लास हो गई आपकी INP की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 क्लास, ईडियम फ्रेज की 2 क्लास, और 2 क्लास हो गई आपकी मीनिंग की, वर्ड मीनिंग। जितना वेटेज इसका है, जितना वेटेज इसका है, उतना ही वेटेज इसका है। तो 2 क्वेश्चन इससे आने हैं, 2 क्वेश्चन इससे आने हैं, 2 क्वेश्चन मतलब 2-2 क्वेश्चन इससे आने हैं। तो वर्ड मीनिंग का मतलब है वो वर्ड एंटोनियम में पूछा जा सकता है, सिनोनियम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बिलीव तो मेरे पे करके आपको चलना पड़ेगा कि जो मैं करा रहा हूं आपके एग्जाम के फायदे के लिए ही करा रहा हूं, क्योंकि इनको करना आसान होता है। इनको करना आसान होता है। तो सबसे पहले जब आप इनको कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा बहुत ज्यादा। इनका एरिया बहुत बड़ा है, एंटोसाइनो का एरिया बहुत बड़ा है, कितना भी कर लो कभी नहीं भर सकता एक का पेट। ठीक है, कितने भी आप कर लो। तो इनको हम अभी शुरुआत में कम करेंगे, कम करेंगे इनको शुरुआत में। और मैं बता दूं यहाँ भी 2 ही क्लास है। ये जो 2 क्लास वोकेबलरी की है ना, 2 क्लास, इसका मतलब ये है कि आपको ये जो वर्ड एंटोनियम में पूछा जा रहा है, सिनोनियम में पूछा जा सकता है, वहां से आपको पता चल जाएगा जी। ऐसे नहीं होता कि जी पहले सारे वन वर्ड करा दो, पहले सारे एंटोनियम करा दो, सिनोनियम, ऐसे नहीं जी। ऐसे नहीं होगा। ठीक है जी, ओके जी। याद कराने की कोशिश करता हूं। एंग्विश, एंग्विश मतलब दुख, पीड़ा। पहले तो मिजरी को समझ लो। मिजरी जो होता है, दुख, पीड़ा होता है, बहुत बेसिक वर्ड है, शायद आपको याद होगा। एगोनी आपको नहीं पता होने होगा, तो मैं आपको एगोनी को बात कराता हूं। एक है एगो। एगो मीन्स पहले, और ये है नाई। नाई समझते हो, जो बाल वाल काटते हैं। तो पहले नाइयों को बहुत दुख, पीड़ा, कष्ट थे। कैसे थे? हुक्का भरवाते थे उनसे, है ना। पूरे गांव में न्योता दिलवाते थे, आज भी न्योता दिलवाते हैं। उनको खाट पे नहीं बैठने देते थे जी, ऐसा काम कराते थे। मतलब पहले ना नाइयों को बहुत, एगो मीन्स पहले नाइयों को बहुत ज्यादा दुख, कष्ट, पीड़ा, कलेश थे। सौरो आपको पता ही है, सौरो दुख, कष्ट, पीड़ा, कलेश होता है सौरो। सौरो सॉरी, सॉरी से ही बना है सौरो। हाँ ठीक है जी। और डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस होता है दुख, कलेश, पीड़ा, डिस्ट्रेस। ठीक है ना। एक्ट्रेस को बहुत डिस्ट्रेस रहता है, डिस्ट्रेस ऐसे भी आप देख सकते हो, एक्ट्रेस को बहुत डिस्ट्रेस होता है। मिजरी,
मिजरी, अब इसको कैसे याद करेंगे? अगर आप देखो, आप मिश्री खाओ, आपके दांतों में कटकटाव आ जाएगी, मतलब दांत टूटने का खतरा, कीड़ा लग जाते हैं, ऐसे मिश्री से भी। मैंने तो ऐसे ही याद किया था। मिजरी वैसे बहुत बेसिक वर्ड है, मिजरी, मिजरी प्रोनाउंस करते हैं इसको। एंग्विश मतलब दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। मिजरी है, एगोनी है, सौरो है, डिस्ट्रेस है। इनमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको इनमें कैसे कराऊंगा, सोमवार मंगल एंटोस मतलब वन वर्ड ये इडियम। एक तो बुधवार को इनकी क्लास होगी और फिर शनिवार को क्लास होगी, तो 2 दिन आपको इनको रिवीजन भी करना है। 2 दिन आपको इनको इनको भी रिवीजन करना है। एक बार आप वन वर्ड का रिवीजन ना करें चल जाएगा। ईडीएम फ्रेज भाई ये चला देना, ईडीएम फ्रेज का रिवीजन नहीं करोगे चल जाएगा। इनको आपको रिवीजन करना पड़ेगा रोज रोज, इनको आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ। अचीव होता है कोई चीज प्राप्त करना या पाना, प्राप्त करना, प्राप्त करना। अकम्प्लिश होता है कोई चीज प्राप्त करना, सक्सीड पाना। ठीक है, अकम्प्लिश दोबारा लिख दिया, अकम्प्लिश। एक होता है अकम्प्लिश मतलब किसी चीज को प्राप्त करना, पाना। ठीक है, अचीव बेसिक वर्ड है, बहुत बेसिक वर्ड है, तो उम्मीद है आपको याद होगा। विली होता है धूर्त, विली चतुर चालाक, बिल्ली बहुत चतुर चालाक बोला जाता है, विल्ली बिल्ली कुछ साउंड दे रहा है, विल्ली बिली। कैनी चालाक होता है, कनिंग चालाक होता है, आर्टफुल डैडल जो है चालाक को बोलते हैं। आर्टफुल जो बहुत ज्यादा आर्ट बनाए, पूरी आर्ट बना देता है, बहुत चालाक है, मतलब 2 मिनट में आपकी आर्ट बना दे, ऐसे देख सकते हो। सिनोनियम का अर्थ मेरे भाई समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, समान शब्द। जैसे कि जल का होता है पानी, नीर, तोय भी बोला जाता है, घोड़े का अश्व बोला जाता है, और भी बहुत सारी चीजें बोली जाती है, ऐसे होते हैं जी। ठीक है जी, हाँ जी। आवाज स्लो आ रही है, हाँ जी। ठीक है, उर्दू नहीं संस्कृत फारसी में भी लिखेंगे भाई, ठीक है। विल्ली मतलब बिल्ली, बिल्ली बहुत धूर्त या चालाक होती है। इसका मतलब धूर्त चालाक को बोला जाता है, जो जो गलत चीटिंग वे में चालाकी करे उसको धूर्त बोलते हैं। कैनी हो गया, कनिंग हो गया, आर्टफुल हो गया, डर्डल हो गया। ठीक है जी। वेंडर होता है घूमना। अब याद करने का तरीका, वैन में देर तक घूमते रहे आप, वैन समझते हो, जो वैन मारुति वैन होती है उसमें देर तक, हाँ जी। पर्यायवाची समानार्थी, हाँ, जिनका अर्थ समान हो पर्यायवाची बोल देते हैं, वही तो है। वैन में आप देर तक घूमते रहे, वैन में उधर उधर घूम रहे हो। स्ट्रॉल होता है घूमना, रोम होता है घूमना। आपको पता होगा रोमिंग में एक्स्ट्रा कॉल लगती थी पहले, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे, तो रोमिंग जब आप घूमने जाओगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। डेविएट हो जाएगा, डायोडल, ये इसमें गलत लिख क्या है, इसमें रहता है डायोडल, मतलब ऐसे याद रख सकते हो, बहुत देर तक आप घूम रहे हो। ठीक है जी। स्ट्रोल करना होता है टहलना, स्ट्रोल बोला जाता है टहलना, यह भी घूमने से रिलेटेड है। रोम मतलब घूमना, इधर उधर जाना, हाँ जी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। सॉलिटरी होता है अकेला, कल मैंने रूट वर्ड में भी आपको बताया था, सॉली अकेले को बोलते हैं, सॉलिटरी अकेला। सोल मीन्स अकेला, मैं कितना तन्हा तन्हा, लॉनली लॉनली तेरे बिन ओ बावरिया, तो गाना है आपको पता है अक्षय कुमार का है, तो वहां पे अक्षय कुमार आपको वर्ड मीनिंग याद करा रहा होता है, मैं कितना तन्हा तन्हा, लॉनली लॉनली। जिसका मन करे तन्हा समझ जाओ, जिसका मन करे लॉनली समझ जाओ। ठीक है जी। तो लॉनली मतलब तन्हा, तन्हा मतलब अकेला होता है, सिंगुलर अकेला होता है, इंडिविजुअल एक होता है, इंडिविजुअल एक होता है, एक को बोल देते हैं। प्रोडिगल हो जाता है फिजूल खर्ची। लविस देखो इसमें है, एक है लव और एक है इश्क, लव और इश्क। आप ही बताओ लव और इश्क महंगे होते हैं नहीं होते हैं? अभी जो पिछला वीक गया है वो लव इश्क का जो वीक था उसका ऑन एवरेज खर्चा था 10K। अगर आप टेडी बियर आपने छोटा दिया है, अगर आपने टेडी बियर डे में बहुत छोटा टेडी बियर दिया है तो मिनिमम 10K आपका खर्चा रहा है। और अगर आपने जितना बड़ा आपका बियर उतना ही टेडी बियर दे दिया है तो फिर
स्टॉल होता है मेरे भाई घूमना, तो उतना ही बड़ा है इसका खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसमें है, एक है लव और एक है इश्क। लव इश्क जो है ना वो फिजूल खर्ची भरे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, ठीक है जी। वेस्टफुल, लव इस फिर से आ गया। एक्स्ट्रावेगेंट को कैसे याद करोगे? एक्स्ट्रावेज अंट, एक्स्ट्रा मतलब फालतू, वेज मतलब सब्जी लेने वाली आंट। घर में जरूरत है 1 किलो आलू, आधी किलो टमाटर की, वो एक्स्ट्रा लेके चलती है। 1 किलो आलू की जगह 5 किलो आलू और 1 किलो टमाटर की जगह 5 किलो टमाटर। तो एक्स्ट्रा वेज आंट, ज्यादा एक्स्ट्रा सब्जी ला रही है, फिजूल खर्ची कर रही है, ठीक है जी। स्पेंड थ्रिफ्ट को कैसे याद करोगे? स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड 350, जहां 3 खर्च करने थे, THRI 3 मतलब 3 और FT मतलब 50, जहां 3 खर्च करने थे वहां 50 खर्च कर दिए। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब 3 खर्च करने थे, 50 खर्च कर दिए। किसी बच्चे को टॉफी के लिए 3 रुपए देने थे, है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं वैलेंटाइन वीक पे आपको किसी को चॉकलेट देनी तो आप एक 3 रुपए की इक्लेयर चॉकलेट आती है, इक्लेयर चॉकलेट आती है, उसको 3 ले जाके दे दो। और जो फिजूल खर्ची करने वाले हैं उन्होंने 50 रुपए की चॉकलेट ले जाके दी होगी, ठीक है। उनने 50, भाई मेरे भाई हिंदी मतलब लिख तो रखा है फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची लिखा हुआ तो है, ठीक है जी। लव इश्क बहुत महंगे होते हैं, फिजूल खर्ची वाले होते हैं। लव इश्क में कुछ नहीं रखा, ये रोज डे, टेडी बियर डे और प्रपोज डे और पता नहीं बहुत सारे, सबका मतलब फिजूल खर्ची है। वेस्टफुल आपको पता ही है। एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेज लेने वाली आंट भी फिजूल खर्ची करती है। और स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब स्पेंड 350, 3 की जगह 50 खर्च कर दिए, है ना। 3 रुपए की चॉकलेट में काम, 3 रुपए की इक्लेयर टॉफी में काम चल सकता था, और आपने 50 रुपए की चॉकलेट दे दी। तो आप बताओ आप कौन से समझदार हो? आप भी तो फिजूल खर्ची कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कहो हाँ। आप बोलोगे जी हाँ कर रहे हैं, ठीक है जी। अगले वर्ड पे आ जाता हूं मेरे भाई, मैंडेटरी। मैंडेटरी याद करने का तरीका बताऊं? पहले तो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, लेकिन आप पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हो तो शायद आपको ना पता हो। मैन मतलब आदमी, और डेटरी मतलब डाटरी। डाटरी आदमी या डाटरी? कौन डाटरी भाई? जिसकी शादी होगी उस आदमी को डांटेगी कोई ना कोई, पक्का है, 100% लिख लो, 100% लिख लो, पक्का है, अनिवार्य है। जिसकी शादी होगी उसे कोई ना कोई तो डांट रही होगी, जिसकी शादी होगी उसे कोई ना कोई जरूर डांट रही होगी। सर आगे का जो वर्ड है उनको भी हिंदी में लिख के लाओ, उनको भी। लैविश मतलब फिजूल खर्ची है, वेस्ट मतलब फिजूल खर्ची है, एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्ची है, स्पेंड थ्रिफ्ट फिजूल खर्ची है। तो मेरे भाई आप यहाँ पे फिजूल खर्ची चिपका लो, यहाँ पे भी 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 चिपका लो। अपने जब आप नोट्स बनाओ हर जगह यही वर्ड चिपका लेना। अनिवार्य, ऑब्लिगेटरी यहां चिपका लेना, अनिवार्य यही वर्ड दोबारा कंपलसरी यहां चिपका लेना, इसेंशियल यही वर्ड यहां चिपका लेना, इंपरेटिव वही वर्ड यहां चिपका लेना, ठीक है जी। हर वर्ड के आगे लिख दिया मैंने। अरे सर जो आगे वर्ड है उनकी भी हिंदी मीनिंग लिख के लेके आओ। अब आप इंग्लिश पढ़ रहे, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखा दो, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखा दोगे। मैंडेटरी, मैन है डांटरी, पक्का डांटरी होगी भाई, अनिवार्य है। मैन को डांट जरूरी है, ये तभी रहते हैं कंट्रोल में। हर बीवी का ये सोच होती है कि ये तब ही कंट्रोल में रहते हैं जब इनको डांटा जाता है। तो मैंडेटरी, मैन को डांट पक्की है, कंफर्म है, ठीक है जी। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेशन सुना है आपने भाई? बहुत ही ओबीडियंट बच्चा होता है, वहीं से बना है। ऑब्लिगेटरी मतलब कि अनिवार्य है। कंपलसरी तो आपने बहुत सुना होगा भाई, ये वाली चीज कंपलसरी है। जैसे एमटीएस में सिलेक्शन लेने के लिए इंग्लिश कंपलसरी है, और इंग्लिश सीखने के लिए अगर मेरे से सीख रहे हो तो मेरे पे भरोसा करना कंपलसरी है। मैं बोल रहा हूं अगर मेरे से सीख रहे हो तो मेरे पे भरोसा करना कंपलसरी है। और दूसरा, मेहनत करना कंपलसरी है, रिवीजन करना कंपलसरी है। इसेंशियल हो जाता है बहुत, मतलब अनिवार्य है। इंपरेटिव, अनिवार्य, कोई चीज परमानेंट है, मतलब वह होनी ही होनी है, ठीक है। हाँ जी,
आगे हर्डल होता है बांधा, हर्डल, हर्डल मतलब बांधा होता है। बांधा समझते हो, आपकी परेशानी है, रुकावट है। बैरियर बांधा होता है, ऑब्स्टेकल बांधा होता है, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम। और देखो आपको प्रॉब्लम पता है, डिफिकल्टी पता है, बैरियर लगा दिए पुलिस ने, उस रोड पे बैरियर लगे हुए मतलब आपके लिए रोक लगी हुई है, बाधाएं लगी हुई हैं। आपको एक वर्ड देखना है, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल है जैसे कि अब स्टेकल, स्टे समझते हो, स्टे, स्टे ले लिया भाई हमने, काम से स्टे ले लिया है। हाँ हाँ, स्टे ले लिया है आपने, क्या ले लिया है, स्टे ले लिया है किसी काम के लिए, तो अब बांध आ गई। बांधा मतलब जैसे कि आप मकान बना रहे थे और आपका चल रहा है उस पे झगड़ा, उस पे आपका झगड़ा चल रहा है। हाँ जी सॉरी मेरे भाई मधुकनी दुबे जी, ये सारा ब्लड ना चेहरे से निकल के बाहर आ जाएगा, पे चेहरा पड़ जाएगा आपका पीला। सॉरी मैं पीडीएफ नहीं देख पे आया हूं। मैं आपको बता दूं कि मुझे 3 दिन अपने घर गए हुए हैं और मेरी जो बुक है वो घर पे है। 3 दिन से मैं अपने घर नहीं गया हूँ, इस वजह से सॉरी, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। मैं आपको अपनी वो नहीं दे पाया, मतलब जो मैंने पीडीएफ का आपको बोला था। आज मैं घर जा रहा हूँ, मैं आज रात को करके कल आपको दे दूंगा, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बोला था वर्ड की जो सॉरी वर्ब की पीडीएफ आपको देनी है मुझे, उसके लिए सॉरी, सॉरी कान पकड़ के सॉरी। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, मैं 3 दिन से अपने घर नहीं गया हूँ। अब सोच लो, 3 दिन से मैं अपने घर नहीं जा पाया और मेरी बुक जो है वो घर पे है, इसलिए नहीं दे पाया, ठीक है। तो ज्यादा परेशान मत हो, इसलिए मैं आपको इस बात का रिप्लाई वहां पे भी नहीं दे पाया था। आपने टेलीग्राम में बहुत लोगों ने पूछा था, तो अब प्लीज ये वाला मैसेज टेलीग्राम में ना करें, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। वो मेरी गलती है, मैं नहीं दे पाया हूँ। हर्डल मतलब बांधा, बैरियर, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, ठीक है जी। प्रॉब्लम बांधा, डिफिकल्टी बांधा, ऑब्स्टेकल बांधा और बैरियर मतलब, हाँ जी सॉलिटरी अकेला, मेरे भाई अकेला, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ओके। हर्डल बांधा, अब याद कैसे करोगे इसको बताओ जी। हर डले, ऐसे देख सको, डले समझते हो, डले ढिपाड़ डले, जो खेत जोते जाते तो उसमें इतने मोटे मोटे डले बन जाते हैं। डले समझते, कौन कौन यहाँ पे डले समझता है, मैंने तो इसको ऐसे याद किया था। डले समझता है कोई कोई, हाँ जी, हाँ जी। डले कौन कौन समझता है, कौन कौन समझता है डिले, डले, डले समझते हो, क्या बोले, क्या बोलते हैं, जैसे पत्थर के टुकड़े को पत्थर, क्या बोलते हैं, डले बोले, हम इधर बोलते हैं डले, डले, हाँ जी। तो डले मतलब जो खेत जोता जाता है तो मिट्टी के जो वो बन जाता है उसका, हाँ, उसको डले बोलते हैं। तो हर्डल हो गया, और कितना जूम करूं जी। अब बांधा है, जब किसी रास्ते में मिट्टी के बहुत ज्यादा डले आ जाएंगे तो आपको चलने में क्या होगी, बाधाएं होंगी, रुकावटें आ जाएंगी। जैसे बहुत सारे जो हार्ड होता है उसको पत्थर बोल देते हैं, मिट्टी के जैसे पत्थर का टुकड़ा है ना, इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा है उसको पत्थर बोलते हैं, इतना बड़ा मिट्टी का टुकड़ा हो उसको डले बोलते हैं, हमारे इधर डले। तो मैंने देखा था हर डले, हर हर एक डला जो है आपके लिए बांधा उत्पन्न करता है। आपको कहीं जाना है, हाँ जी, हर डला आपके रास्ते में बांधा उत्पन्न करता है। आपको कहीं जाना, आपके रास्ते में हर्डल्स बहुत आएंगे, हर्डल्स बहुत आएंगे, डले बहुत ज्यादा आएंगे, उनका मतलब बांधा होता है, ठीक है जी। बैरियर, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी याद रह जाएगा, ठीक है। ऑब्स्टेकल, अब स्टेकल, आप कोई काम करने जा रहे थे और एकदम से स्टे लग गया है, अब वो आपको वो काम कर्ल करना पड़ेगा, इसका मतलब बांध आ गई आज काम में। आपने सुना होगा बहुत बार, स्टे ले आए जी हम, अब यहाँ पे स्टे ले आए, अब यहाँ पे काम नहीं हो सकता, इस साइट पे काम नहीं हो सकता, यह कोर्ट का कल रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट पे स्टे ले आए हैं, तो अब लग गया है स्टे कल तक के लिए, तो कल तक के लिए बांधा लग गई है, हाँ जी। डले समझ गए, तो हर एक डला जो है ना वो बांधा है आपके रास्ते में, हाँ जी। ढिपाड़, ढिमे, ढिमे भी बोले हैं, हाँ जी। किसी ने बोला है कमेंट कमेंट सेक्शन में, डिले बोले हैं जी, डिले, हाँ डिले भी बोले हैं जी भाई, मान लिया आपकी बात। तो भाई मैंने तो लगभग ऐसे ही याद किए, बिल्कुल देसी अंदाज में, ठीक है। एररनेस हो जाता है गलत, एरर आपको पता है, ERROR, तो जहां भी ERR आपको दिखेगा, एरर का मतलब होता है गलती करना, ये एक वर्ब है। ERR आप रूट वर्ड समझ लो, कहीं भी आपको ERR मिल जाए उसका मतलब गलती है। ERR कहीं भी मिल जाए, कहीं भी किसी वोकेबुलरी में ERR मिल जाए,
एर मतलब गलती है, एर मतलब गलती, आर बोलते हैं इसको, गलत है। तो एरनस गलतियों से भरा हुआ, मिस्टेकन है, फॉल्स है, इनवैलिड है, रॉन्ग है, इनएक्यूरेट हो जाएगा, इनएक्यूरेट, सारे आपको दिख जाओगे। हाँ जी, ठीक है, याद रह जाएगा ई डबल आर वाला। डिफर हो जाता है टालना, याद करने का तरीका दे फिर, आपको टेस्ट देना था, फिर से दो जी, आपने टाल दिया, फिर से दो जी, फिर आपने टाल दिया, फिर से। डिफर मतलब दे फिर, क्यों फिर से दे रहे हो, पिछली बार का आपने टाल दिया। आपने जैसे कि मैंने याद किया था, यूपीएससी वाले जो होते हैं ना, फिर से देते हैं टेस्ट, इस बार नहीं देता, अटेम्प्ट नहीं बिगाड़ूंगा अपना, इस बार तैयारी हल्की है, फिर से एक बार टेस्ट दूंगा, इस बार मेरी तैयारी हल्की है तो फिर से टेस्ट देना है, ठीक है जी। डिफर मतलब टालना। पोस्टपोन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, पोस्टपोन, और एक एडजर्न, द कोर्ट इज एडजर्न टिल, ऐसे करके बोला जाता है, कोर्ट को एडजर्न किया जाता है। देखो, टालने का मतलब है, जैसे कि मैं अपनी क्लास पोस्टपोन करूंगा तो इसका मतलब है मेरी क्लास कल होगी, मतलब नेक्स्ट कभी भी होगी होगी। और कैंसिल का मतलब है क्लास नहीं होगी, कट है, कैंसिल मतलब नहीं होगी। जैसे कि आपका रिजल्ट पोस्टपोन हो गया, कल आना था, पोस्टपोन हो गया तो मतलब कल नहीं आएगा, बाकी कभी आएगा। और कैंसिल का मतलब है रिजल्ट कभी नहीं आएगा, रिजल्ट कैंसिल नहीं। कैंसिल और पोस्टपोन में ये अंतर है। पुट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टपोन, पोस्टपोन, डिफर, डिफर मतलब दे फिर से देना पड़ रहा है, क्यों, आपने टाल दिया है, फिर से दो, फिर टाल दो, फिर से दो, फिर टाल दो, फिर से दो, फिर टाल दो, ठीक है जी। डिले हो जाता है, देरी करना, डिले हो गया, डिफर, पोस्टपोन, एडजर्न, सारे बहुत अच्छे वर्ड हैं, सारे बहुत अच्छे वर्ड हैं। तो आप देख के चलो, तो मैंने वर्ड लिए हैं 30, लेकिन 30 में अगर आप 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 150 वर्ड आपको मैं आज याद करा रहा हूं। तो हो सकता है 50 आपको याद है, तो 100 वर्ड मैंने आपको दे दिए, कब के लिए, 2 दिन के लिए। 2 दिन में आपको बार बार रिवीजन करके लिख लिख के इन्हें याद करना है। भाई मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो हिंदी की तरह मैं सीख जाऊं, मैं भी तो आपकी तरह मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे भाई आपको भी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। इंग्लिश सिखाने की गारंटी मेरी है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपकी जगह, आपके दिमाग की जगह, आपकी जगह बैठ कर लिख लिख के मैं तो रिवीजन कर नहीं सकता, ठीक है ना, ये बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। ओके जी, ठीक है जी। अगला मेरा वर्ड है, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। कंडेम का मतलब हो जाता है निंदा करना, कंडेम मतलब निंदा करना। डिक्राई, अब देखो इसमें है दी, और क्राई मतलब चिल्लाना। अगर दी चिल्लाएगी, दी समझ रहे हो, दीदी थी पहले, ये दीदी थी, लड़कियों की ऐसी कारस्ता नहीं होती है। दीदी बनी जीजी, नहीं पहले थी जीजी, जीजी, जीजी से बनी जीजा जीजी, फिर दीदी, और फिर हो गई दी, और कुछ दिन में द रह जाएगी, बस द। जीजी जीजा, तो जीजी से हुई दीदी, दीदी से रह गई दी, तो दी मतलब बहन, समझ रहे हो ना। और क्राई मतलब चिल्लाना, शाबाश दीदी शाबाश, वाह दीदी वाह, आपने वो मीम्स सुना होगा। तो दी क्राई, अगर कोई दी चिल्लाती है ना तो उसकी बड़ी निंदा की जाती है कि गलत बात है यार, लड़कियों को चिल्लाती हुई लड़कियां अच्छी नहीं लगती। अब आप ये मत बोल देना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, यहाँ पे हंसी मजाक वाली बात है, बस समझा रहा हूं, हंसा रहा हूं। क्रिटिसाइज तो आपको पता ही, बहुत बेसिक वर्ड है। पनिश, किसी को दंड देना, चिल्लाना। सेंसर, ये अच्छा वर्ड है, कैंसर को सेंसर किया जाता है, ऐसे याद रख सकते हो। हाँ जी, क्योंकि आप बोलोगे आपको कैसे पता जीजी थी, कि जीजा था ना, जीजी का पति जीजा, अब दीदी का पति दीदा मत कर देना, बस ये आपसे हाथ जोड़ के मेहरबानी है। दीदी के हस्बैंड को दीदा मत कर देना, बस दीदा बहुत गंदा लगेगा, दीदा, उसको जीजा ही रहने देना, ठीक है जी। कैंसर को किया जाता है सेंसर, ऐसे ही देख सकते हो। कैंसर को मतलब कैंसर से लगभग वही सेंस दे रहा है सेंसर, बड़ी निंदा की जाती है इस बात का। हाँ ठीक है, हाँ। ऑब्स्टेकल एनसीसी में करवाया जाता है कि आपको हर्डल भी रेस कराई जाती है, आपको कूद कूद के भागना होता है, कूद कूद के, ऑब्स्टेकल हर्डल एक ही वर्ड होते हैं। क्योस हो जाता है मेरे भाई अराजकता, क्योस मतलब अराजकता का, कोई चीज ऐसी फैली हुई है, अस्त व्यस्त हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, कुछ सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है, कुछ नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है, उसको क्योस बोलते हैं, अराजकता हो गया। डिसऑर्गेनाइज, डिसऑर्डर,
मिस अप, कंफ्यूजन, ये वाला अच्छा है टर्मोइल। जो ऑयल के जो टर्म है ना वो इस टाइम पे ना बिल्कुल उसने क्योस मचा रखा है। पहले बोला जाता था मोदी जी पड़े किसके पीछे, कांग्रेस के पीछे, तेल इतना महंगा हो रहा है, तेल इतना महंगा। लो सुन लो सर जी, आप कभी बीजेपी की बुराई नहीं करते, सुन लो बीजेपी की बुराई मेरे मुंह से, ध्यान से सुन लेना, बीजेपी की बुराई कर रहा हूं आज। मोदी जी कांग्रेस पे इतना तेल के रेट बढ़ा दिए, इतने तेल के रेट बढ़ा दिए, ठीक है, मोदी जी पीछे पड़े। जब मोदी जी आए तो वो तेल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो गया, तो कांग्रेस इनके पीछे पड़ गई, इन्होंने तेल सस्ता दिया, कांग्रेस पीछे पड़ी कि देखो इनके लकी हैं, इनके दिन अच्छे हैं, लकी हैं, ये सस्ता तेल नहीं दे रहे, इंटरनेशनल मार्केट में रेल सस्ता, तेल के ऑयल सस्ते हैं। तो मोदी जी बोलते हैं अगर मेरे आने से इंटरनेशनल मार्केट में रेट सस्ता हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? अब मोदी जी तेल के रेट बढ़ रहे, अब तो दिक्कत है ना, मोदी जी अब कुछ करो ना। चलो पेट्रोल में मारो गोली, डीजल में मारो गोली, सरसों का तेल 100 रुपए प्लस जा रहा है। एक आम आदमी क्या खाए, क्या पकाए, क्या बचाए, क्या खाए, क्या पकाए, क्या बचाए? तो टर्म ऑयल, जो ऑयल की टर्म है ना वो ऊपर नीचे चलती रहती है, बिल्कुल अस्त व्यस्त रहती है, बिल्कुल ऊपर नीचे चलती रहती है, अस्त व्यस्त रहती है, क्योस रहती है, अराजकता रहती है, डिसऑर्डर रहता है। कभी ऊपर बढ़ जाते हैं, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा देखा होगा आपने। और बीजेपी गवर्नमेंट ने तो तेल के लिए इतनी अच्छी नीति अपनाई है, एकदम बढ़ाएंगे वो 8 रुपए, फिर 3 रुपए डाउन कर देंगे। देखो हमने तेल के रेट डाउन कर दिए, फिर से बढ़ाएंगे 7 रुपए, फिर 2 रुपए डाउन डाउन कर देंगे, फिर से बढ़ाएंगे 6 रुपए, फिर 2 रुपए डाउन कर देंगे, देखो हमने फिर सस्ता कर दिए, फिर बढ़ाएंगे एकदम से 15 रुपए, और फिर करेंगे 6 रुपए सस्ता, 6 रुपए गिरा दिए हमने, 6 रुपए गिरा दिए। ऐसा कर करके बीजेपी 100 पार लेगी, 100 पार लेगी। हाँ जी, ओके जी, तो ये याद रह जाएगा मेरे भाई आपको, क्योस है, कंडम है, और डिफर है, एरनस, एरब जहां ई आर ई डबल आर दिख गया मतलब मिस्टेक की बात है, गलती की बात है। डिफर फिर से दे रहे मतलब कि टाला जा रहा है, बार बार टाला जा रहा है। हाँ जी, और कंडम का मतलब किसी चीज की बुराई करना, किसी चीज की निंदा करना। मैंने गलत तरीके से याद किया था, आप भी कर सकते हो, अपना लॉजिक लगा सकते हो कि उस चीज को कंडम किया जाता है। क्योस मतलब अराजकता है, उल्टी चीजें, अस्त व्यस्त चीजें, चीजें बिल्कुल अस्त व्यस्त है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं? क्यों भाई रास्ते में डंडा लेके बैठा है मेरे लिए, कह रहा है सर जी घर आराम से घर जाना, डंडा वंडा लेके बैठेगा क्या भाई मेरे लिए? डराओ मत यार। या कोई पता चला कि मैं जो थोड़ी सी हंसी मजाक में अ, लड़कियों के बारे में बोल देता हूँ हंसी मजाक में, तो कोई आप कोई रास्ते में, बस चलो छोड़ो। कैटास्ट्रॉफ होता है तबाही, आपदा। आप बताओ हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में जी, हमारे इंडिया में हिंदुस्तान में कैट को क्या माना जाता है, बिल्ली को क्या माना जाता है? शगुन माना जाता है या अपशगुन माना जाता है? शगुन माना जाता है, अपशगुन माना जाता है? आप बोलोगे जी अपशगुन माना जाता है। क्यों? अगर आप किसी शुभ काम से जा रहे हो, आपका रास्ता बिल्ली ने काट दिया, तो आप 4 कदम पीछे हटते हो, या गाड़ी पीछे रखते हो, या जो भी कुछ करते हो, मतलब अपशगुन माना जाता है। अब आपने कोई इनाम जीता, इमेजिनेशन देखना, इमेजिन करना, आपने कोई इनाम जीता और उसमें कैट एज ट्रॉफी मिल गई आपको आपने कोई इनाम जीता, आप इमेजिन करके चलो, हमारी गर्ल्स वुमेन टीम वर्ल्ड कप जीतती है, और उसकी ट्रॉफी जब वो उठाती है तो उसमें बिल्ली निकली आती है, बिल्ली, ट्रॉफी के अंदर कैट। तो बोलेगा अरे अपशगुन है, क्यों जीता इस वर्ल्ड कप को, वहीं रखे आओ, तो अपशगुन माना जाता है। तो तबाही, आपदा वही तो है। आप रिलेट कर सकते हो, कैटास्ट्रॉफ, अगर कैट एज ट्रॉफी आपको कोई दे तो आपकी जिंदगी में आने वाली है तबाही, आपदा। कैटेस्लिज्म हो जाता है, काला मिट्टी। अब देखो कैलेमिटी को कैसे याद करोगे, काला मिट्टी, काली मिट्टी तबाही का कारण है। हाँ, काली मिट्टी को तबाही का वो माना जाता है, काली मिट्टी। मेरे घर में काली मिट्टी कैसे आई, झाड़ फूक किसी ने किया है, और किसी ने टोकटा किया है, किसी ने ये किया है, किसी तांत्रिक का काम है, किसी का वो काम है। आपको याद है एक उसको वो बोल देते चिरचटा, किसी को याद है?
वो लाल और आधा पीला होता था कि भाई किसी के घर में फेंक दो तो लड़ाई होती है। आप में से किसी ने फेंके हैं वो? बचपन में किसी ने फेंके हैं? हाँ, किसी ने फेंके हैं? किसी ने फेंके हैं? वो ऐसे होते थे, ऐसे होते थे, अगर किसी को आपको याद हो, ऐसे होते थे वो, ऐसे। और उनमें बीच में होता था लाल लाल, बीच में वो रेडिश से होते थे। और ऐसा बोला जाता है अगर किसी के घर फेंक दोगे तो उनके घर में होगी लड़ाई, उनके घर में लड़ाई होगी, है ना, उनके घर में लड़ाई होगी। ऐसा, और बहुत फेंकते भी थे कि जो इनके घर में फेंक दो दुब के, जो किसी दोस्त से कोई चीज मांगी उसने नहीं दी तो उसके घर में फेंक दिए, है ना। कोई ज्यादा होशियार बन रहा है तो 2 दाने उसके बैग तक में डाल लेते हमने, तो ले बेटा अब तेरे साथ लड़ाई होगी। ठीक है, तो याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जैसे कि मतलब एक ऐसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ऐसे माना जाता था पहले। हाँ जी, ठीक है। तो ट्रेजेडी, ट्रेजेडी होता है दुख, दुख घटना को बोलते हैं। डिजास्टर इन सेकंड, डिजास्टर इन सेकंड एक वो आता था शो, किस पे, आपका उस पे आता था डिस्कवरी चैनल पर। डिजास्टर होता है तबाही, कैटेस्लिज्म हो जाता है तबाही, इसमें भी कैट है। सिली, पागल बिल्ली तबाही है, पागल बिल्ली। कैलेमिटी, कैलेमिटी मतलब काली मिट्टी, काली मिट्टी। अब खेत में कुछ नहीं होगा, मिट्टी काली होगी हमारे खेत की। हमारे खेत पे कुछ लोगों का मानना हो, कुछ लोग मैंने देखे हैं खेत में भी टोकता टोना करते हैं, खेत में भी। और उनकी खेत की मिट्टी थोड़ी काली हो जाए, हमारे खेत में कुछ करवा दिया किसी ने, हमारे खेत में किसी ने कुछ करवा दिया, हमारा खेत में तबाही, अब कोई फसल नहीं होगी। क्राइसिस हो जाएगा जी। लैकोनिक हो जाता है संक्षिप्त, छोटा, छोटा। शॉर्ट, ब्रीफ, छोटा। और कंसाइज कैसे बोलेंगे? कॉर्न का साइज छोटा होता है ना। बताओ, जो कॉर्न का साइज है ना, कॉर्न का साइज, कंसाइज कॉर्न का साइज छोटा, छोटा सा साइज होता है कान का, होता है नहीं होता है? कंसाइज कान का साइज छोटा सा है, कान का छोटा सा साइज होता है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है जी। बैफल होता है चकरा देना, बैफल मतलब चकरा देना, पजल करना, कंफ्यूज करना। और कन्फाउंड होता है कन्फाउंड, कॉन्फाउंड, आपके कान फट गए तो आप कंफ्यूज हो, कान में हो रही है पिन पिन, किस किस को कान में पिन पिन होती है, चकरा जाते हैं। आपके कान पे ऐसे कभी किसी ने किया है? ऐसे करते थे, ऐसे मुंह बनाकर अचानक से किसी काम में बहुत जोर से बोलते थे। बोला है किसी ने? किसी ने बोला ऐसे किसी के कान में ऐसे जाके बहुत जोर की बहुत जोर की बोलते, तो उसके कान में बहुत देर तक पिन 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 होती रहती थी। तो ये वही है कन्फाउंड, कॉन्फाउंड, कौन उसके कान फट गए जी। कैसा हो गया? वो कंफ्यूज हो गया, कह क्या रहा है ये, कान में हो रही है पिन पिन पिन। ठीक है, ये तो उससे हो गया। पजल आपको पता है, कंफ्यूज आपको पता है। परप्लेक्स्ड को कैसे समझेंगे? इसमें आपने पैर फैला लिए एक्स में, अब ये नहीं पता लग रहा कौन सा राइट लेग है कौन सा लेफ्ट लेग है। किसी ने बैठ के ऐसे अपने पैर फैला लिए, अब बोलते हैं बताओ मेरा लेफ्ट लेग कौन सा है, जल्दी से बताओ। ऐसे पैर फैला के कोई बैठा हुआ अपना क्रॉस करके, तो बताओ कौन सा लेफ्ट लेग है कौन सा राइट लेग है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये लेफ्ट है या राइट है, ये इधर लेफ्ट होगा, ऐसे में बैठूंगा तो राइट जाएगा, राइट होगा लेफ्ट जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे ना। अब कभी ये सोच के देखना, कोई ऐसे पैर फैला के बैठा हुआ है तो खुद से सोचना कि इसका लेफ्ट पैर कौन सा है राइट पैर कौन सा है, थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो परप्लेक्स्ड को मैंने ऐसे याद करा लिया, उसने पैर फैलाए हैं एक्स में, अगर पैर आप एक्स में क्रॉस कर लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कन्फाउंड, कॉन्फाउंड, कॉन फोड़ दिए, पिन पिन हो रही है, कंफ्यूज है, क्या बोला जाए। ठीक है जी, हाँ जी, ओके, ठीक है। पजल है, कंफ्यूज है, ये तो बेसिक वर्ड है। अब बैफल को कैसे याद करोगे? अब अगर कोई बीए फेल है, अब बैफल, बीए फेल, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बीए में भी फेल हो सकता है कोई। मैंने देखा है बीए में लोग 35%, 36% लाके पास हो जाते हैं। बैफल, बीए फेल, बैफल मतलब बीए फेल। हाँ जी, बीए फेल को कैसे बोलते हैं जी? बीए फेल को कैसे बोलते हैं बताओ? हाँ जी, हाँ जी, बीए फेल, बताओ कोई इंसान बीए फेल। उम्मीद करता हूं आपको आपका लाइफ पार्टनर मिले बीए फेल और वो बोले आपसे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, और सच में हो वो बीए फेल। बीए फेल कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, यार बच्चा आदमी है बीए में भी फेल हो गया, ठीक है जी, हाँ जी, जी ठीक है,
ओके जी, आगे बढ़ जाऊं। एक्यूरेट आपको पता है शुद्ध होता है, एक्यूरेट। धीरे धीरे मैं लेवल भी बढ़ाऊंगा। ये वो हैं जो एसएससी ने सबसे ज्यादा पूछे हैं, सबसे ज्यादा पूछे हैं। ठीक है जी, भाई बीए पास पे मत जाओ, सुधर जाओ, मान जाओ, बीए फेल पे रह जाओ। ठीक है जी। एक्यूरेट मतलब राइट है, एग्जैक्ट है, करेक्ट है। तीन वर्ड तो आपको पता है, एक्यूरेट सही, राइट सही, करेक्ट सही, एग्जैक्ट सही। एक है प्रीसाइज और एक है अनईयर, एरिंग। तो एक मैंने आपको वर्ड बताया ERR, एर मतलब गलती, एरिंग मतलब गलतियों से भरा हुआ, गलती करने वाला, और अन लगा के तो ऑपोजिट बताते हैं। अनएरिंग मतलब बिल्कुल सटीक है, शुद्ध है। ERR जहां मिल जाए वहां होगी गलती वाली बात। तो ERR गलती है और अन लग के बनता है ऑपोजिट। उपस्थित में जैसे अनुपस्थित हो गया, उपस्थित है मतलब मौजूद है, अनुपस्थित मतलब मौजूद नहीं है, तो अन लग के बनाते हैं हम ऑपोजिट। ठीक है जी। अब रह गया प्री साइज। प्री साइज को कैसे करेंगे? देखो, जो प्री का साइज होता है ना, वो एकदम सटीक होता है। हाँ हाँ भाई, शुद्ध है, सटीक है। यार एकदम एग्जैक्ट वर्ड पे मत जाया करो, बता रहा हूं, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। ठीक है ना, कि जी शुद्ध, इसका तो सटीक मतलब होता है, शुद्ध नहीं होता है। उसका मतलब है कोई चीज शुद्ध है, सटीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, मिलावट नहीं है, उसको बोलते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। तो प्री साइज, अब किसी भी एग्जाम का जो प्री साइज होता है ना, वह सटीक बनाया जाता है कि जो फालतू के बिना तैयारी वाले बच्चे हैं वो निकल जाएं, वो निकल जाए। जो फालतू के बच्चे हैं, बिना तैयारी वाले बच्चे हैं, वो निकल जाए। आवाज स्लो आ रही है भाई, क्या देखना एक बार आवाज। मैंने तो ये अपने मुंह के अंदर घुसेड़ रखा है, फिर भी पता नहीं। फिर से बता दूं, कैटास्ट्रॉफ हो जाएगा कैट बिल्ली एस ट्रॉफी। ट्रॉफी के रूप में तुम्हें बिल्ली मिले तो समझ लो तबाही आपदा वाली बात है। कैटेस्लिज्म, काली मिट्टी तबाही का कारण है। ट्रेजेडी है, डिजास्टर है, क्रास्टिक है। लैकोनिक मतलब संक्षिप्त है, लैकोनिक संक्षिप्त है, छोटा है। ठीक है। लेकॉनिक, ले तुझे कान में बताऊं कोई बात, ऐसे देख सकते हैं। लेकॉनिक, लेकान कान करना अपना, एक छोटी सी बात बताओ। लेकान, एक कान देना, तुझे छोटी सी बात बताऊं। संक्षिप्त, शॉर्ट, कंसाइज, ब्रीफ हो गया। बेफल, बीए फेल है, चकरा गए, बीए में कोई फेल हो सकता है। पजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स, किसी ने पैर अपने ऐसे एक्स में फैला लिए, कंफ्यूज हो। कंफाउंड है, एक्यूरेट शुद्ध है, राइट है, प्रीसाइज है, करेक्ट है, एग्जैक्ट है, अनएयरिंग। आगे बढ़ जाऊं। काम होता है शांत, इसमें एल का साउंड नहीं होता है, ये साइलेंट होता है। काम मतलब साउंड, मतलब शांत है। पीस शांति है, फुल शांत है। रिलैक्स शांत है, क्वाइट शांत है। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल अब याद रखने का तरीका, ट्रैंक्विलिटी होती है शांति। अब ट्रेन है एक, इसमें ट्रेन है और QUIL, ट्रैंक्विलिटी वर्ड होता है। ट्रैंक्विल, कुली ट्रेन में आएगा तो शांति से आएगा, ऐसे आप देख सकते हैं। मतलब अब देखो कैसे, मैं इसको कैसे बनाऊं। ट्रेन मतलब आपको पता है, और QUIL, क्विल या किल, ट्रेन में मारा, कोई मर गया तो शांति से छा जाती है। ठीक है। या मेरे को बेस्ट तरीका लगता है ट्रेन क्विल। जैसे कि ट्रेन में TT आ जाता है तो जिनके पास टिकट नहीं है वो शांत हो जाते, कतई चुप, मुंह पर उंगली रख लेते हैं ऐसे। कौन? जिनके पास टिकट नहीं है। तो ट्रेन कुल, कुली भी टेंट में आ जाएगा, ट्रेन में आएगा तो कुछ लोग डर जाते हैं। जैसे कि हम एक दो बार, हम अपनी बताते हैं, हम एक दो बार दिल्ली चले गए गलती से, मतलब चले गए और टिकट खरीदना चाहते थे। दिल्ली में टिकट के काउंटर पे इतनी भीड़ कि 1 घंटे टिकट नहीं मिलेगा, और ट्रेन आने वाली थी 10 मिनट में। अब क्या करें? अब ऐसा नहीं, अब से 4-5 साल पहले आप नहीं खरीद सकते टिकट, आधे घंटे 1 घंटे से पहले इतनी भीड़, बहुत बड़ी लाइन। अब क्या करें जी? अब हमको लगता था कि जो है ट्रेन में बिना टिकट पकड़ा जाता है पुलिस द्वारा, पुलिस पकड़ती है। तो जो हमारा लीडर था वो चालाक था, उसे पता था ये मरवाएगा, पहली बार विदाउट टिकट ये सफर कर रहा है, और वो भी दिल्ली में, है ना, विदाउट टिकट। उनको एक्सपीरियंस था, वो नहीं डरते थे, और मुझे लगता था बहुत ज्यादा डर। अब मैं डर रहा हूं, अब जैसे ही पुलिस वाला उधर वहां पे ट्रेन में कोई दिख रहा है तो मुझे बहुत डर लग रहा है। पुलिस वाला है उधर, वो चाला कुछ नहीं कुछ नहीं तो आजा, क्योंकि उसे पता है पुलिस वाला थोड़ी ना चेक करता है टिकट,
टिकट तो वो काले कोट वाला टीटी चेक करेगा, वो दूर से देखता था ऐसे, वहां आसपास कोई टीटी नहीं है। जैसे कि प्लेटफॉर्म पे चढ़ने वाला टीटी ज्यादा होते हैं सीढ़ियों पे खड़े, है ना, हाँ। तो देखा, अच्छा प्लेटफॉर्म पे सीढ़ियों पे कोई टीटी नहीं है, ऊपर तक नजर मार ली, थोड़ी ऊपर गया फिर देख लिया आगे कोई टीटी नहीं है, फिर आगे बढ़ता था। और हम देखते थे यार वहां के बराबर में पुलिस वाला खड़ा है, वो पकड़ेगा। तो याद रख सकते हो, ट्रेन में कुली आने से शांति आती है, ऐसा कुछ, ठीक है, हाँ जी। हाँ, हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। कैंटेनक्रस हो जाता है झगड़ालू। याद करने का तरीका बताता हूं मेरे भाई। देखो, एक है कैन, WWE कौन देखता है मेरे भाई, बताओ किस किसने WWE देखी थी। एक तो होती है उसमें कैन, और एक होता है अंडाटेकर। अंडाटेकर और कैन की किसने लड़ाई देखी है, किस किसने देखी है अंडाटेकर कैन की लड़ाई, है ना, होती है ना लड़ाई, बहुत ज्यादा लड़ाई होती है अंडाटेकर और कैन की। जी हाँ, अंडाटेकर केन की लड़ाई होती है। तो एक है इसमें केन, और एक है टैंकरस, मतलब अंडाटेकरस। केन और अंडाटेकर झगड़ालू हैं दोनों, एक दूसरे पे गुत्ते हैं, मारते हैं। कैंटेंकरस हो जाएगा झगड़ालू। क्वेरल होता है झगड़ा, सम मतलब झगड़ा करने वाला। रेजिबल होता है झगड़ा, देखो, रेसिबल इरेजिबल जो दूसरी रेस से झगड़ा करे, हाँ, WWE वाली वही है। ये एक है कैन और एक है अंडाटेकर। कैंटेंकरस मतलब अंडाटेकर और कैन झगड़ रहे हैं, हाँ, झगड़ालू बहुत आपस में झगड़ रहे हैं। कन्विक्ट होता है मेरे भाई अपराधी, क्रिमिनल। फीलॉन, देखो क्रिमिनल आपको पता है, कल्प्रिट आपको पता है। जेल बर्ड होता है कैदी या अपराधी को बोलते हैं जेल बर्ड। कैसे, जेल का पक्षी। अब जेल में तो पक्षी वही रहेगा भाई जो जेल में डाला गया है। एक होता है फीलॉन, ये भी आपको याद रखना है। फीलॉन, अब भाई हर, मैंने आपको पहले ही बताया है, हर वर्ड का तरीका मेरे पास नहीं है जी। हर वर्ड की ट्रिक मेरे पास नहीं है, हर वर्ड को मैं रिलेट नहीं कर पाया हूं। 80% ऐसे वर्ड हैं जिनको मैं रिलेट कर पाया हूं और जिनका मैं फायदा आपको देना चाहूंगा। 20% आपको रटने ही पड़ेंगे। तो जैसे कन्विक्ट होता है अपराधी। अब मैं याद करने का इसको बताऊं, अगर आपके कान विकेट में लग गए हो, आपने देखा हिट विकेट होता है, बल्लेबाज हिट विकेट होता है, वो ऐसे खेल रहा है और जैसे कि उसने ऐसे मारा तो उसका बॉडी का या बल्ले का कोई भी पार्ट अगर विकेट से टच हो गया है तो वह दोषी है और वह आउट है। वह दोषी है तो वह आउट है, वही इसका मतलब है यहां से। कौन विकेट, विकेट में कौन टकरा है, जो टकरा है वो अपराधी है, वो आउट है, वो बाहर जाओ। हाँ, वो बाहर जाओ, जो विकेट में टकरा है वो अपराधी है, वो बाहर जाओ, वो बाहर जाओ। तो कन्विक्ट हो गया अपराधी। कौन, विकेट, विकेट से कौन टकराया है वो अपराधी है, आउट है। क्रिमिनल आपको पता है, कल्प्रिट है, जेल बर्ड है, और फिलॉन। फिलॉन को खुद से याद करने का एक मेरा वर्ड होता है मेरे भाई, डर्थ, DEARTH, इसका मतलब होता है अकाल। भाई और कितना जूम करूं, और कितना जूम करूं भाई, मुझे दिख, यार क्या चक्कर है, एक बार देखना भाई, मैं तो इससे ज्यादा जूम हो भी तो नहीं सकता। एक बार में दो ही वर्ड लेके आऊं क्या, अब तो यही चारा बचा है कि एक बार में दो ही वर्ड लेके आऊं। दिखना, दिख नहीं रहा क्या, बच्चे बोल रहे जूम करो जूम करो जूम करो। हम्म, लग तो रहा है व्हाट्सएप पे दिख रहा है, दिख रहा। डर्थ मेरा मतलब होता है अकाल, कमी। अब पता नहीं यार, अब ये फिर बच्चे क्यों बोल रहे हैं ऐसे। जी, अब देखना यार, तुम फोन में भी देख सकते हो, वो तो बहुत दूर की बात है, आपके सामने मैंने चेक किया है, आपके सामने चेक किया है, बिल्कुल साफ चमक रहा है, बिल्कुल सही चमक रहा है यार। ऐसे मत परेशान किया करो प्लीज, ऐसे मत परेशान किया करो, है ना, ऐसे मत परेशान किया करो। हाँ जी, डर्थ मतलब हो जाता है अकाल, कमी, डिफिशियंसी हो जाता है कमी, स्कार्सिटी कमी है, शॉर्टेज तो आपको पता है, डिफिशियंसी पता होगा भाई, विटामिन डी डिफिशियंसी है, प्रोटीन डिफिशियंसी है, ब्लड डिफिशियंसी है। किसी चीज की कमी को बोलते हैं डिफिशियंसी, किसी चीज की कमी को बोलते हैं डिफिशियंसी। स्कार्सिटी हो जाता है कमी, ठीक है, और शॉर्टेज कमी। तो डिफिशियंसी, शॉर्टेज आपको पता है, स्कार्सिटी आपको याद करनी है। कैसे करेंगे,
एस कार सिटी, एस मतलब स्पोर्ट, कार मतलब कार, सिटी मतलब शहर में। एस कार की शहर में कमी है, एस कार सिटी में कम है, स्पोर्ट वाली कार सिटी में कम है। ठीक है ना, ऐसा आप देख सकते हो, एस कार सिटी में कम है या एस कार की सिटी में कमी है, स्कार सिटी, एस कार सिटी, कमी है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। तो मेरे भाई आप भी थोड़ा सा ना सीरियस हो जाओ, बहुत दिल मन से पढ़ा रहा हूँ सच में, आपको दिखता भी होगा बहुत दिल मन से पढ़ाता हूँ आपको। इंग्लिश ऐसे नहीं पढ़ाता कि भाई मतलब भाई चलो ठीक है, वो उनका मन करेगा मैं आऊं आके बता के चले जाऊं, मन करेगा पढ़ लेंगे, मन करेगा नहीं। अपने पूरे 100% देने की कोशिश करता हूँ, बहुत एफर्ट डालने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़े से सीरियस आप भी हो जाओ, इतना तो उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ कि मेरे भाई भी थोड़े से सीरियस हो जाएंगे। डिफरेंस हो जाता है सम्मान। देखो एक होता है डिफरेंस, DIFFERENCE, एक है डिफरेंस, DEFERENCE। डिफरेंस हो जाता है सम्मान, ये तो होता है अंतर, अंतर। तो भाई अंतर में ही तो सम्मान है, किसी को आप ज्यादा सम्मान देते हो, किसी को आप कम सम्मान देते हो, किसी को ज्यादा सम्मान देते हो, किसी को कम सम्मान देते हो। स्टीम को कैसे याद, देखो रेस्पेक्ट आपको पता है, ओबीडियंस होगा ये, OBDANC, OBEI, ओबीडेंस मतलब आप किसी को बात मान रहे हो। कॉम्प्लियंस होता है सम्मान देना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीम, स्टीम गाड़ी को कितना सम्मान मिला है आप बताओ, स्टीम गाड़ी को कितना सम्मान मिला है, कितना सम्मान मिला है स्टीम गाड़ी को। स्टीम गाड़ी थी अब से 20 साल पहले आई थी, अब तक भी स्टीम जो गाड़ी थी ना बहुत सम्मान करते, मतलब अच्छी गाड़ियों में स्टीम मानी जाती थी। कि जैसे कि आजकल आपने देखा हो क्रेटा को या स्कॉर्पियो को, फॉर्च्यूनर को वैल्यू दी जाती है, ऐसे स्टीम गाड़ी को पहले वैल्यू दी जाती थी। तो स्टीम का था बहुत सम्मान। और डिफरेंस, डिफरेंस से ही डिफरेंस आता है, अंतर से ही सम्मान का पता चलता है, किसी को ज्यादा सम्मान किसी को कम सम्मान। अगला वर्ड है मेरा डेट्रीमेंटल, जिसका मतलब होता है हानिकारक। इंजूरियस आपको पता है खतर हानिकारक, हार्मफुल हानिकारक है, इनिमिकल हानिकारक है। तो आपको दो वर्ड याद करने हैं, एक है डेट्रीमेंटल और एक है एनिमिकल। डेट्रीमेंटल को कैसे याद करोगे, डेट्री मतलब डॉक्टरी, और मेंटल मतलब मेंटल पागल। पागलों की डॉक्टरी करना कितना मुश्किल है, आप सोचो आप किसी पागल को इंजेक्शन लगाने जा रहे हो और पागल ने पकड़ा आपका हाथ, हे हंसा और आपके हाथ से इंजेक्शन छीना और सीधा आप ही को ठूस दिया। तो डेट्रीमेंटल, डॉक्टरी मेंटल, मेंटल लोगों की डॉक्टरी करना बहुत बहुत रिस्की काम है, बहुत खतरनाक काम होता है। याद रह जाएगा, डेट्रीमेंटल डॉक्टरी मेंटल, मेंटल लोगों की डॉक्टरी बहुत रिस्की है, बहुत खतरनाक है ना। आप उनको कोई टैबलेट खिलाने जा रहे हो, अब वो एकदम से ही हंसेंगे और टैबलेट आपके मुंह में ठूस देंगे। ठीक है जी, याद रह जाएगा। इंजूरियस हानिकारक है, हार्मफुल हानिकारक है। इनिमिकल कैसे याद करोगे, इन्नी माइकल, माइकॉल, इन माइकॉल, ये सारे जो माइक होते हैं ना खतरनाक होते हैं, क्यों हार्मफुल है, इनसे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। लाउड स्पीकर आपने सुना है, जब आपने ध्वनि प्रदूषण, सबसे ज्यादा ऐसे लिखा होगा आपने हाई स्कूल इंटर में, किस पे, प्रदूषण पे। कितने काइंड का होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण में हमारे पास एक ही बात आती है, लाउड स्पीकर से, डीजे से, गाड़ियों के हॉर्न से फैलता है। तो इन्हीं माइक ऑल, इन माइक ऑल, सारे माइक ऑल से ये खतरनाक होते हैं, इनसे बहरापन बढ़ रहा है। इनिमिकल, इन माइक ऑल, इन सारे माइक ऑल से बहुत क्या है, ये सारे माइक हार्मफुल है। जो माइक लगा के बोलने लग जाते हैं, ये वो ऐसा जो माइक ले रहे हैं, समझ रहे हो ना, इन्हीं माइक ऑल, इन्हीं सारे माइक से चीजें हार्मफुल हैं, बहरापन हो जाता है, ये हार्मफुल है, ये सारे माइक हार्मफुल है। जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये चीज सोचनी है, इनमिकल का मतलब हानिकारक क्यों है, क्योंकि इन्हीं माइक, इन सारे माइक की वजह से बहरापन फैल रहा है, तो ये सारे माइक हार्मफुल है। आपको एक और चीज बताऊं,
आपकी माइंड में पहली इमेज बननी चाहिए किसी वर्ड के लिए कि उसका मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर आपके माइंड में ये इमेज बन गई ना उसका मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आपका 50% काम हो गया। मेरे मन में मेरे मन में पहली इमेज बनती है वर्ड की कि उसका जो मतलब है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। कैसे? इन माइक ऑल, भाई माइक ऑल, सारे माइक से शोर मच रहा है मतलब कोई गलत मतलब है। इलिमिनेट मेथड आप लगा सकते हो, गलत मतलब है, इसका मतलब ये हार्मफुल है। ठीक है, अगला मेरा वर्ड है भाई ड्रैग। ड्रैग मतलब खींचना, पुल या हॉल। हल को खींचा जाता है, हॉल मतलब हल है, पुल खींचना, हॉल खींचना, ड्रैग खींचना, ये खींचना है। ड्रैग अ लाइन, एक लाइन खींचो। ठीक है। इनॉर्मस विशाल होता है, इनॉर्मस बहुत बड़ा, बहुत बेसिक वर्ड है। वास्ट विशाल होता है, इमेंस विशाल होता है, ह्यूज विशाल होता है, मैसिव विशाल होता है। ये सारे इजी वर्ड हैं। हाँ जी, ठीक है, ये सारे इजी वर्ड हैं। इनॉर्मस विशाल को बोलते हैं। याद करने का तरीका फिर भी आपको ये चाहिए। ई नॉर्मस, नॉर्मस नहीं है, ई है, विशाल है, बड़ा है। नॉर्मल से एक्स्ट्रा है, ई मतलब एक्स्ट्रा होता है। अब याद करने के लिए बता रहा हूं, अनॉर्मस मतलब नॉर्मल से एक्स्ट्रा, मतलब कोई चीज नॉर्मल से ज्यादा बड़ा है, विशाल है, विशाल है, वास्ट होता है विशाल, इमेंस होता है विशाल, ह्यूज होता है विशाल, मैसिव होता है विशाल। ठीक है जी। हाँ, अगला मेरा वर्ड आ जाता है एग्जाम्प्ट, मतलब होता है छुटकारा। एग्जाम, पटे, पट, एग्जाम हुए, आपने छुटकारा मिला, किताब के पट कर दिए बंद। एग्जाम, एग्जाम समझते हो, एग्जाम जो आपके परीक्षा होती है, एग्जाम होते ही आप बुक्स के पट बंद कर देते हो, बुक से मिल जाता है छुटकारा। क्या हुआ? अब बोल रहे हैं जूम कम करो। ठीक है। हाँ, फ्री फ्रॉम या एक्सक्लूड, देखो इंक्लूड होता है मिलाना, आपने होगा भाई मुझे भी इंक्लूड कर लो। एक्सक्लूड होता है किसी को बाहर करना। तो एग्जाम होते ही पट कर देते हो आप बंद, छुटकारा मिल जाता, सोचते हो मिला छुटकारा बुक्स से, बुक्स से मिला छुटकारा। एग्जाम होते ही पट बंद है, किसके पट बंद है? किताबों के पट बंद है। और जिसने एग्जाम होते ही किताबों के पट बंद कर दिए, मतलब उसने किताबों से ले लिया है छुटकारा। फेन होता है व्यर्थ, फेन, FEIZN, व्यर्थ है, फेक है, प्रिटेंड है। फॉरबिड होता है रोकना, रोकना। देखो एक होता है प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब का होता है मेरे भाई डॉक्टर देता है प्रिस्क्रिप्शन, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है अनुमति देना, और प्रोस्क्राइब होता है रोकना। बैन है, प्रोहिबिट है, प्रिक्लूड है, मतलब किसी चीज को रोकना है। फ्यूरी होता है गुस्सा, गुस्से को बोलते हैं मेरे भाई फ्यूरी, फ्यूरी मतलब गुस्सा। फास्ट एंड फ्यूरियस आपने मूवी देखी होगी, फास्ट एंड फ्यूरी, है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो फ्यूरियस फ्यूरी से ही बना है, गुस्सा है। आउटरेज गुस्सा होता है, एंगर गुस्सा होता है, रैत गुस्सा होता है, WRATH, रैत भी गुस्सा होता है। हाँ, ओके। लास्ट है ग्रम्बल, होता है बड़बड़ाना, ग्रम्बल, ग्रम्बल आपको गरम गरम ज्यादा चाय दे दी, गरम गरम दे दिए, बड़बड़ा रहे हो, बड़बड़ाना। शिकायत करना, इसका मतलब होता है रंबल, कंप्लेंट, मुरमुर, मुरमुरा रहे हो, ग्रोन, चिल, मतलब ये होता है आप ना किसी की बड़बड़ा रहे हो, शिकायत कर रहे हो मन मन में। जोर से बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है, जोर से बोलने पर दिक्कत हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, हो सकता है उल्टा आप पे वार हो जाए। तो जब ऐसा होता है तो कुछ क्या करते हैं, मन मन में बड़बड़ाने लगते हैं, वही इसका मतलब हो जाता है। हट्टी मतलब हो जाता है घमंडी, बोलते हैं ना बहुत हट्टी है, ये हट्टी है, बहुत बहुत घमंडी है, जो एक बार बोल दिया वही करके मानता है। ठीक है। प्राउड होता है, एरोगेंट होता है, इसको कैसे याद करोगे? स्नोबिश हो जाता है, कंसीटेड हो जाता है। अब ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कराता हूं। कंसीटेड, कौन सीट पे बैठा मेरी पे? भाई आपका नाम लिख गया है सीट पे, सीट पे क्या आपका नाम लिख गया है? कौन सीटेड है, कौन बैठा हुआ है मेरी सीट पे? या फिर एरोगेंट, जो एरोगेंट मतलब जेंट, जेंट होता है राक्षस, बहुत विशाल, उसको बोलते हैं जेंट। ए रोज, कोई जेंट राक्षस की तरह रोता है, राक्षस की तरह। छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कि वो खिलौने के लिए, उनसे आप खिलौना ले लो, एकदम से रोएंगे, बहुत बुरी तरह चिल्ला के रोएंगे, खिलौना वापस कर दो, चुप,
खिलौना छीन लो फिर रोएंगे, खिलौना वापस चुप, फिर खिलौना छीन लिया फिर रोने लगे, फिर खिलौना वापस दिया फिर चुप हो जाता है। हाँ जी, तो एरोगेंट जो जेंट की तरह रोता है, जो जेंट की तरह रोता है उसका मतलब वो क्या है, घमंडी है। हेराल्ड हो जाता है भाई संदेशा भेजना। 30 तक करते हैं, 30 तक करते हैं। अब मैं आपका टेस्ट लेता हूं, आपको कितने याद हुए, ठीक है जी, कितने याद हुए ABCD बता दो। एंग्विस अचीव विल्ली वेंडर, बताओ क्या क्या हो जाएगा। बताओ जी। बताओ क्या हो जाएगा। एंग्विस, एंग्विस मतलब बस कैसे भी देख लो, इंग्लिश मतलब एंग्विस ना आपको बहुत कष्टदायी लगती है, पीड़ादायक लगती है। एंग्विस है मिजरी, एगोनाई, सोरो, डिस्ट्रेस। पहले का है सी। अचीव मतलब कोई चीज प्राप्त करना, कोई चीज पाना। हाँ एक वर्ड आएगा, लेकिन वो इनमें से किसी को भी पूछ सकता है ना। एक वर्ड आएगा, बिल्कुल एक वर्ड आएगा ऑप्शन में, राइट एक होगा, ठीक है जी। और दूसरा हो गया अचीव मतलब प्राप्त करना, अकम्प्लिश, सक्सीड, अकम्प्लिश ये हो गया, इसका हो गया डी। तीसरे का विल्ली, बिल्ली, बिल्ली होती है विल्ली, विल्ली बिल्ली चालाक है, कनिंग है, आर्टफुल है, डैडल है, बी हो गया। और वेंडर वैन में देर तक घूम रहे हो, स्ट्रॉल करना होता है, घूमना, रोम करना होता है, डेविएट हो गया, डैवडल हो गया, ठीक है। हाँ मैं वही बोल रहा था, ये इसमें आएगा, मतलब इसमें जाएगा, ये गलत लिख दिया था, ठीक है। तो सही आंसर हो गया मेरे भाई ए, CDBA सही आंसर है, CDBA, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाता हूं। सॉलिटरी, प्रोडिगल है, मैंडेटरी है, हर्डल है। आप बोलोगे सॉलिटरी होता है अकेला, सोल ही तो अकेला होता है, सोल अकेला, तो सोल हो गया, लॉनली हो गया, मैं कितना तन्हा तन्हा, लॉनली लॉनली तेरे बिन। सिंगुलर हो गया, इंडिविजुअल हो गया। प्रोडिगल क्या हो जाता है, प्रोडिगल हो जाता है बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करने वाला। इसको याद करने का तरीका बताऊं, शायद इसको मैं बताना भूल गया। प्रोडिगल, प्रोडिगल, कोई लगा प्रोडी किसे गल करना कि मतलब किसी पड़ोसी से गल करना फिजूल खर्ची के बराबर है। गल मतलब होता है बातचीत, गल, गल्ला, गल्ला करनी है तेरे साथ ऐसे। प्रोडी मतलब पड़ोसी से गल करना फिजूल खर्ची है ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा, देखो लैविश है, लव और इसक फिजूल खर्ची है, वेस्टफुल है, और एक्स्ट्रा वेज लेने वाली आंट है, स्पेंड 350, 3 की जगह आपने 50 खर्च कर दिए, फिजूल खर्ची है। मैंडेटरी हो जाएगा, मैन को डांट रही है क्योंकि उनको लगता है आदमी को डांट फटकार के रखना चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है। ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी, इसेंशियल हो जाएगा, इम्परेटिव हो जाएगा, ए हो गया। और लास्ट है हर्डल, हर डला आपकी लाइफ में बांधा है, हर एक डला, ढिमा, डला जो है ढिमा बांधा है, बैरियर है, ऑब्स्टेकल है, प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, सी हो गया। तो BDAC सही आंसर हो गए। आगे एरनस, डेफर, कंडम और क्योस। एरनस, डेफर, कंडेम और क्योस। आप बोलोगे इसमें है एर, एर होता है गलती को, और गलती कहां पे होगी, गलती मिस्टेकन, फॉल्स, इनवैलिड, रॉन्ग, इनएक्यूरेट, इसका हो गया बी, ठीक है जी। डेफर मतलब दे, फिर से दे मतलब टालना, चीजों को टालना, और टालना मतलब पुट ऑफ, पोस्टपोन, डिले, एडजर्न हो जाता। द कोर्ट इज एडजर्न, कोर्ट को आगे की सुनवाई तक के लिए टाला जाता है। कंडेम हो जाता है निंदा करना, बुराई करना, तो निंदा बुराई कहां हो रही है भाई, ये रही। डिक्राई, दीदी कराई होती है, निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज, पनिश, सेंसर, इसका हो गया सी। और क्योस मतलब अस्त व्यस्त है, डिसऑर्डर है, ये वाली मिक्सअप है, कंफ्यूजन है, टर्म ऑयल है, ऑयल की टर्म ना अस्त व्यस्त चल रही, कदी ऊपर कदी नीचे। BDCA सही आंसर हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, BDCA। आगे बढ़ जाता हूं। कैटास्ट्रॉफ, लैकोनिक, बैफल, एक्यूरेट, क्या हो जाएगा। आप बोलोगे कैट, बिल्ली एज ट्रॉफी, अगर आपको ट्रॉफी के रूप में बिल्ली मिले तो आपदा तबाही है, अपशगुन है, आपदा तबाही है, अपशगुन है, अपशगुन है। तो इसका क्या हो जाएगा,
कैटास्ट्रोफिज्म और कैलमिटी है, ट्रेजेडी है, डिजास्टर है, क्राइसिस है। सी हो गया। लेकॉनिक होता है लेकॉन, एक बात बताऊं, ले तेरे कान में एक छोटी सी बात बताऊं, संक्षिप्त। लेकॉन एक बात बताऊं, आज सुने एक बात बता दूं, गुजर इतिहास सुना दूं, एक गाना आने वाला है। तो लेकॉनिक मतलब ले कान में एक बात बताऊं, मतलब कि शॉर्ट बात, कंसाइज है, ब्रीफ है, ए हो गया। क्रिस्प मेरे को नहीं पता है, शायद इसमें है नहीं। बेफल हो जाता है चकित, बीए फेल, चक्कर आ गया, बीए फेल हो गया भाई, आज तेरी तैने कमाल कर दिया। पजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड, कंफाउंड, कौन में फाउंड, आपने कौन में इतनी जोर से आवाज कर दी, हाँ जी, ठीक है जी, इसका हो गया डी। और अगला है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सटीक है, शुद्ध है, राइट हो गया, प्रिसाइज हो गया, करेक्ट हो गया, एग्जैक्ट हो गया, अनएयरिंग है, बिना गलती वाला है, बी हो गया। ठीक है जी, बी हो गया। काम हो जाता है शांत, काम, काम मतलब शांत है, और शांत मतलब कि पीसफुल है, रिलैक्स है, क्वाइट है, बी। और कैंटैंकरस मतलब कि कैन और टेकर, कैन और अंडरटेकर क्या है, झगड़ालू होते हैं ये तो क्वेरलसम हो गया, एकमात्र यही इंपॉर्टेंट है, सी। और कॉन्विक्ट, विकेट से कौन टकराया वो तो अपराधी है, हिट विकेट हो गया ना, अपराधी है, आउट हो जाओगे। विकेट से आपका बल्ला लगा, बॉडी पार्ट टच हो तो आप आउट हो। तो कॉन्विक्ट, कौन विकेट से टकराया, जो टकराया वो अपराधी है, आउट है, तो क्रिमिनल कल्प्रिट हो गया, डी हो गया। और डर्थ हो जाता है कमी, स्कार्सिटी या शॉर्टेज। ठीक है। डियर, डियर थे, डियर कम थे, ऐसे देख लेना। DEAR होता है प्रिय, प्रिय, और TH मतलब थे, कितने थे, कम थे, बहुत कम प्रिय थे भाई मेरे। BCDA सही आंसर हो गया। आगे बढ़ जाता हूं। डिफरेंस हो जाता है, मैंने बोला था डिफरेंस होता है आपका अंतर, और DEFERENC हो जाता है सम्मान, और सम्मान मिलता था सबसे ज्यादा स्टीम गाड़ी को। स्टीम, इमेंस, ह्यूज, फुल, रेस्पेक्ट, हाँ, ओबीडियंस, स्टीम, स्टीम वाला इसमें जाएगा। रेस्पेक्ट है, ओबिशेंस है, कॉम्प्लियंस है, इसका हो गया डी। और डेट्रीमेंटल, डॉक्टरी करना मेंटल लोगों की बहुत होता है, हार्मफुल हो गया, सी। ठीक है। ड्रैग मतलब खींचना, पुल मतलब खींचना, हॉल हो जाता है किसका, HAUL, हल को खींचा जाता है। और ये तो हार्मफुल आपको पता है, इंजूरियस है, ये वाला हो जाएगा, इसका हो गया बी। और एरन, इनॉर्मस, ई है, एक्स्ट्रा है, नॉर्मस से, नॉर्मल से एक्स्ट्रा, मतलब कि ह्यूज है, विशाल है, इमेंस, ह्यूज, मैसिव, वास्ट हो जाएगा, ए हो गया। ठीक है जी, तो इसका हो गया ए। एग्जाम्प्ट हो जाएगा, फिन है, फॉरबिड है, फ्यूरी है। एग्जाम होते ही पटबंद, किताब के पटबंद, तो आपकी सोच है छुटा मिला छुटकारा, एग्जाम से छुटकारा मिला। फीन है व्यर्थ में, तो एग्जाम्प्ट हो जाता है आपका, हाँ, एक्सक्लूड, इम्यून नहीं आएगा, इम्यून नहीं आएगा इसमें, एक्सक्लूड आएगा। एक्सक्लूड, फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम, ठीक है। एक्सक्लूड, इंक्लूड जोड़ना, एक्सक्लूड हटाना, तो एग्जाम पट, एग्जाम होते ही आपने एकदम किताब हटा दी, छुटकारा मिल गया, पहले हो गया बी। फीन होता है व्यर्थ में, प्रिटेंड बनाना, बहाने बनना, व्यर्थ दिखाना, ए। और फॉरबिड होता है मना करना, बैन करना, प्रिक्लूड करना, प्रोहिबिट करना, हाँ, इसका हो गया डी। और फ्यूरी होता है गुस्सा, एंगर को बोलते हैं, सी। ठीक है जी, 30 कराए थे, फिर आगे वाले का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 32 हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको काम दे दिया है 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए पक्का काम दे दिया, 2 दिन में क्लास लेके आऊंगा ईडियम एंड फ्रेजेस की। नेक्स्ट आपकी वर्ड मीनिंग की क्लास होगी सैटरडे। तो जो हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे वेंसडे, और एक हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे सैटरडे, क्योंकि इनमें आपको रिवीजन ज्यादा चाहिए। तो वेंसडे आपको रिवीजन करना है, थर्सडे रिवीजन करना है, फ्राइडे रिवीजन करना है। ये जो मैंने आपको 30 कराए, 30 पंजे 150 जो मैंने आपको कराए, इनको आपको रिवीजन करना है 3 दिन, और लिख लिख के रिवीजन करना है।
और सैटरडे में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, ओके दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के लिए। कल फिर मिलते हैं मंडे में ग्रामर की क्लास में, तब तक आप